प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन नक्षत्रों के रहस्य की आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 27 नक्षत्रों में भरणी नक्षत्र दूसरा माना जाता है। पहला नक्षत्र अश्विनी और दूसरा नक्षत्र भरणी, दोनों ही नक्षत्रों का निवास मेष राशि में है। भरणी दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से दूसरी कन्या है। दक्ष प्रजापति ने इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया है। यही 27 कन्याएं यानी कि चंद्र की पत्नियां 27 नक्षत्र कहलाते हैं। अंतरिक्ष में ये नक्षत्र चंद्र के कार्यों में सहायक होते हैं। चंद्र का इन 27 नक्षत्रों से गहरा संबंध होने से ये एक दिन एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। इस प्रकार 27 दिन में जब सभी नक्षत्रों का गोचर पूर्ण होता है, तब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा माना जाता है। आकाश में भरणी नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक माना जाता है। मेष राशि का स्वामी मंगल और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। मंगल पुरुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण सृजन अपने अस्तित्व में आया। पहला नक्षत्र अश्विनी शिव तत्व से जाना जाता है और दूसरा नक्षत्र भरणी शक्ति तत्व से जाना जाता है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। ये नक्षत्र विकास की प्रक्रिया को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण है। केतु का संचालन मानसिक स्तर पर होता है, लेकिन भौतिक स्तर पर इसे शुक्र यानी कि भरणी नक्षत्र की सहायता लेनी होती है। भरणी नक्षत्र सृजन का आधार स्तंभ है। इस नक्षत्र की जो आकृति है वो हमारा केंद्र बिंदु है। आकाश में भरणी नक्षत्र 3 धुंधले तारों से बना नक्षत्र है, जो स्त्री की प्रजनन शक्ति योनि के आकार में है। योनि को भग भी कहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार योनि या भग को कर्मकांड में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये सृष्टि की उत्पत्ति का पवित्र साधन है। इसका गहरा अर्थ तभी समझा जा सकता है जब इंसान का मन पवित्र हो। सामान्यतया योनि को ऐन्द्रिक सुख के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ आकाशीय सिद्धांतों पर कार्य करता है। योनि को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये पूजनीय है, क्योंकि योनि आत्माओं को इस लोक में लाती है और संसार का अनुभव कराने के बाद मुक्ति की यात्रा पर भेजती है। यही इसका वास्तविक उद्देश्य है। भरणी नक्षत्र का अर्थ भरण पोषण करना है, यानी कि दैविक शक्ति को संसार में प्रकट करने के लिए पोषण प्रदान करना है। शक्ति माँ के पास शिव को धारण करने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण प्रकृति के पास भी धारण करने की क्षमता होती है। स्त्री भी गर्भ धारण करती है, जिम्मेदारी धारण करती है। इस कारण संसार में माँ का स्थान पिता से पहले और ईश्वर के समतुल्य है। लेकिन अफसोस, स्त्री मुक्ति का पवित्र साधन न होकर भोग का साधन बनकर रह गई। स्त्री को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहा। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता है। भरणी नक्षत्र के देवता यम है। सामान्यतया लोग यम को मृत्यु का देवता मानते हैं, लेकिन अध्यात्म के गहरे ज्ञान से यदि यम को समझें तो ये मानव जाति के पूर्वजों में से एक पूर्वज है। आत्मा की शुद्धिकरण के लिए इनकी भी उपासना होती है। मृत्यु का मतलब सिर्फ भौतिक शरीर का मर जाना नहीं होता है। आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का मल छाया हुआ है, यम उसे नष्ट करते हैं, ताकि आत्मा अपना स्वयं का स्वरूप देख सके। आत्मा के असली स्वरूप को देखने के लिए अतीत के जितने संचित कर्म हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट करना होता है। यमदेव मृत्यु पर विजय सिखाते हैं। जब इंसान का शरीर कमजोर हो जाता है तो आत्मा को धारण नहीं कर पाता है। ऐसे में यम आत्मा को पुराने चोले से नए चोले की ओर ले जाते हैं। देवता रूप में यम एक शक्ति रहती है। यम का प्रयोग यौगिक प्रक्रियाओं यानी कि अष्टांग योग में भी होता है। पृथ्वी से जो 9वां तल है वो यम का तल है। हम प्रथम तल में हैं। 7 तल बीच में हमारे शरीर के चक्र हैं। हमें 7 चक्र पार कर यम तक पहुंचना होता है।
अष्टांग योग में प्रथम योग यम है। यम नियम का पालन करते हुए इंसान समाधि तक पहुंचता है और इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। नक्षत्रों में अध्यात्म छिपा है। नक्षत्रों में पहले लिप्त होने की बात बताई गई है और फिर निर्लिप्त होने की बात कही गई है। हमारे जीवन में गणेश उत्सव और नवरात्रि यही बात दर्शाते हैं। जैसे हम पहले देवी देवताओं को मान सम्मान के साथ घर लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर उनसे ऊर्जा पाते हैं। इसके बाद मान सम्मान के साथ हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। ये पर्व हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि आत्मा मुक्त होने आई है। संसार में लिप्त होने के बाद अब निर्लिप्त होने की कोशिश करो। लेकिन इंसान अज्ञानता के कारण लिप्त होने के बाद निर्लिप्त नहीं होना चाहता है। यानी कि इंसान ने धन भी एकत्रित कर लिया और ज्ञान भी, लेकिन अब इसे जन कल्याण में लगाकर निर्लिप्त नहीं होना चाहता है। भरणी नक्षत्र के जातकों का स्वभाव मंगल, शुक्र और यम की तरह दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने वाला होता है। इनके जन्मकालीन नामाक्षर ली, लू, ले, लो होते हैं। ये जन्म नामाक्षर हमारे ब्रह्मांड से जुड़ने की कुंजी है। इसलिए हमेशा नक्षत्र नामाक्षर से ही नाम रखना चाहिए, क्योंकि इन नामों से नक्षत्र की तरंगें जुड़ती हैं। भरणी नक्षत्र के जातकों के जीवन की शुरुआत भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र की विंशोत्तरी महादशा से शुरू होती है। इस नक्षत्र के जातकों में धन अर्जित करने की ज्यादा क्षमता होती है। ये जातक यौन विशेषज्ञ, सर्जन, प्रशासनिक कार्य, संगीत, कला, योग साधना, तंत्रोक्त विद्या, शमशान से जुड़े कार्य, समाज का भरण पोषण, बीजारोपण आदि में सफल होते हैं। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की एक विशेष तरंग और गंध होती है। ग्रह नक्षत्रों की इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए हर ग्रह नक्षत्र का एक विशेष वृक्ष निश्चित किया गया है। भरणी नक्षत्र के जातकों का आराध्य वृक्ष आंवला है। यह एक आयुर्वेदिक वृक्ष है। इनकी राशि अग्नि तत्व की होने के कारण इन जातकों की तासीर गर्म होती है। इस कारण इन्हें नेत्र रोग और पित्त की समस्या होती है। आंवले के वृक्ष की प्रकृति पित्त शामक होती है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भरणी नक्षत्र से जोड़ी गई है। इन तिथियों में आंवले के वृक्ष के सामने दक्षिण की ओर मुंह करके अपने जन्म नक्षत्र भरणी के देवता यम का मंत्र ओम यमाय नमः का जप कर अपनी अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करने से भरणी नक्षत्र के जातकों के जीवन में अनावश्यक चीजें दूर होंगी। अब थोड़ा आत्म उत्थान के लिए ये जान लेते हैं कि किस तरह इन ग्रह नक्षत्रों द्वारा ब्रह्मांड निर्मित होता है। वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्र ही थे, उसके बाद राशियों का आगमन हुआ। लेकिन कलिकाल में ईश्वर की इच्छा से नक्षत्रों का ज्ञान लुप्त हो गया है। इस कारण नक्षत्रों का ज्ञान जानना कठिन हो चुका है। नक्षत्र का अर्थ नक्श मतलब नक्शा और तरह का मतलब तारा, यानी कि तारों का नक्शा। इन तारों के नक्शे से ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। आकाश में तारों के एक समूह को नक्षत्र कहते हैं और 27 प्रकार के तारा समूह को 27 नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों ने सौरमंडल को 360 डिग्री से घेरा हुआ है और इसे 12 राशियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। राशि की 30 डिग्री इन 2.25 नक्षत्रों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट मिलता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में गोचर करता है और राशि में चंद्रमा 2.25 दिन गोचर करता है। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा के आधार पर ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है। जन्म समय पर सौरमंडल में चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र चरण में गोचर कर रहा होगा वही जन्म राशि और जन्म नक्षत्र चरण जातक का माना जाएगा। जन्म नक्षत्र के चरण में जो नामाक्षर आएगा उसी के अनुसार जातक का नाम रखा जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से जातक की अंतरात्मा जन्म नक्षत्र से जुड़ चुकी होती है। जन्म नक्षत्र और राशि का जो गुण, धर्म, कर्म और स्वभाव होगा वो सब इस नक्षत्र से जुड़े जातक के स्वभाव में भी
पाया जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर से जातक का पहला संस्कार नामकरण संस्कार होगा। इसके बाद जीवन पर्यंत जितने भी संस्कार होंगे वो सब जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से ही होंगे, क्योंकि जन्मा जातक अपने जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के द्वारा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। हर इष्ट कार्य या पितृ कार्य करते समय जन्म नक्षत्र नामाक्षर का ही नाम लिया जाता है। जन्मे जातक के जीवन की शुरुआत भी जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह की विंशोत्तरी महादशा से होती है, यानी कि चंद्रमा जिस ग्रह के जन्म नक्षत्र में बैठा होता है उसी ग्रह की महादशा चलती है। नक्षत्र ही एक तरह से जातक के जीवन को चलाते हैं। जन्म नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है और बाकी के नक्षत्रों में सभी ग्रह विराजमान होते हैं। इस प्रकार जीवन में आगे चलकर ज्योतिषी द्वारा इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर 9 ग्रहों का फलादेश जाना जाता है। जातक की राशि ऊर्जा पाती है अपने जन्म नक्षत्र से और जन्म नक्षत्र अपने नक्षत्र के देवता से ऊर्जा पाता है। इस प्रकार हर इंसान ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। ग्रह नक्षत्र सिर्फ जन्म, विवाह या अन्य कार्यों के लिए ही नहीं देखे जाते हैं, बल्कि इन्हें ज्ञान के उच्च स्तर पर भी देखा जाता है। आत्म उत्थान के लिए नक्षत्रों का रहस्य जानना आवश्यक है। नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पदार्थों पर पड़ता है। किसी स्थान विशेषता के कारण मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं में उस स्थान पर पड़ने वाली ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार होता है। वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह नक्षत्रों में बसती है। ज्योतिष का अर्थ जो का मतलब ज्योति या प्रकाश और तिस का अर्थ ईश्वर, यानी कि ईश्वर का प्रकाश जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हमारे जन्म का कारण बताता है और ये बोध कराता है कि संचित कर्मों को नष्ट कर अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है। नक्षत्रों की समझ जिन जातकों को हो जाती है वो सांसारिक कार्यों में धीरे धीरे चलते हैं और आत्म उत्थान में तेजी से लगे रहते हैं। ये अपने लिए सही कर्म चुनते हैं और उन कर्मों को आनंदित ढंग से पूर्ण करते हैं। ध्यान द्वारा अपने जन्म नक्षत्र से जुड़कर ब्रह्मांड से ऊर्जा पाते हैं और अपने जीवन की अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए एक सही दिशा देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 चरण से गुणा करने पर 108 चरण आते हैं। चरण का मतलब नामाक्षर होता है। 27 नक्षत्रों के इन 108 नामाक्षरों के आधार पर ही जप माला 108 मनके की बनी होती है। इसे आप नक्षत्र माला भी समझ सकते हैं। यदि आप 108 बार किसी बीज मंत्र को बोलते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 27 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण में एक एक बीज मंत्र बोला गया है। पुराणों के अनुसार इन नक्षत्रों के शुरू होने से पहले आकाश में ब्रह्मांड की ऊर्जा काफी लंबे समय से सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। ब्रह्मांड की शुरुआत में इस ऊर्जा को संचालित करने के लिए आकाश ने रजस गुण चुना और सोचा कि मैं कुछ बनूं या मैं कुछ करूं। रजस गुण में अहंग आता है और ये अहंग सिद्ध करता है कि मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ करूंगा। आकाश के इस संकल्प से 27 नक्षत्रों की शुरुआत होती है और सभी ग्रह नक्षत्रों के जुड़ने से ब्रह्मांड बनता है। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।